हैं और उस गांव के लिए हमें ये झील पार करके जाना होगा। जहां पर ये झील है उसके एक तरफ वोल्केनो है जो अभी भी एक्टिव है और दूसरी तरफ ये झील है और इस झील को पार करके उस गांव तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि वहां जाने के लिए कोई भी सड़क रास्ता नहीं है। और वहां क्यों ये अनोखा और रहस्यमयी है और क्या यहाँ पर खास है, ये सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ इंडोनेशिया से मोनिका जी और अरविंद जी होंगे। तो इनसे जानेंगे कि आखिर क्यों बेहद खास है और क्यों दुनिया का ये बेहद अनोखा गांव कहा जाता है। दुनिया के सबसे रहस्यमयी गांव तक जाने का सिर्फ एक रास्ता है। इस झील को पार करके ही इस गांव तक पहुंचा जा सकता है। हमने उन मानव कपालों, रहस्यमयी गांव, मोक्ष देने वाले पेड़ और बालिनी लोगों की जो कुछ सुना था, उनको अपनी आंखों से देखने और उन रहस्यों को आज तक पहुंचाने से पहले हमारे दिल में भी एक बेचैनी थी। इस झील का सफर पता नहीं क्यों लेकिन लंबा लग रहा था। बाली के मुख्य एयरपोर्ट से तकरीबन 2 घंटे की दूरी तय करके आए हैं हम, क्योंकि जिस गांव हम पहुंच रहे हैं वो बहुत दूर दराज इलाके में है, जंगल एरिया में है। और दोनों तरफ आप देखिए उस गांव तक पहुंचने के लिए लंबी झील है गांव के सामने, यानी आप सड़क के रास्ते तो उस गांव तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि कोई सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है। ये तीनों तरफ आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं और एक तरफ झील के जो दूसरी तरफ है वोल्केनो, जो है एक्टिव वोल्केनो, वो नजर आ रहा है। इसके जो ठीक पीछे है ये एक्टिव वोल्केनो है जो अभी आपको दिख रहा है, किंतामनी का। ये बीच बीच में एक्टिव होता रहता, बीच बीच में इससे लावा निकलता रहता है। धीरे धीरे गांव और नजदीक आ रहा था। दूर से बहुत छोटे दिख रहे मकान अब बड़े बड़े नजर आने लगे। इस बीच हमारे साथ मौजूद मेहमान ने इस झील के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जिसे जानकर आप भी समझ पाएंगे आखिरकार इन रहस्यों तक कोई सड़क क्यों नहीं पहुंच पाई। ये झील आपके सबसे गहराई पे 200 मीटर डीप है, 200 मीटर अंदर है और यहाँ आने के लिए हमें 10 मिनट से 15 मिनट लग जाते हैं बोट से। और इस जगह तक कोई कनेक्टिविटी सड़क के जरिए है? इस जगह पे सड़क तक आज तक भी कोई कनेक्टिविटी नहीं है और यहाँ जो देशवासी हैं यहाँ के 500 से कम लोग हैं। धीरे धीरे हमारी बोट पहले त्रुनियन गांव और फिर उससे सिर्फ मौजूद उस रहस्यमय स्थान पर पहुंची जहां हजारों मानव कपाल सजाकर रखे गए हैं। इस जगह पर कदम रखने से पहले हम अपनी आंखों से जो कुछ देख पा रहे थे वो हमारी उत्सुकता को और बढ़ा रहा था। बोट से उतरने के बाद हमारे सामने एक ऐसा वृक्ष मौजूद था जिसे त्रेता युग का बताया जाता है। इस जगह पर पहुंचने के बाद हमारे दिल की बेचैनी खत्म हो गई। यहाँ पर एक शांति थी जिसे कोई भी महसूस